हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन डी बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिल गई है। बिहार इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। अब इकाइयाँ राज्य में गन्ने के अलावा मक्का, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल का उत्पादन कर सकेंगी। और मैं आपको बता दूं, बिहार राज्य के राज्यपाल फागू चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। आपको याद रखना है कि स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीवी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी तमी नदी, ऑप्शन सी डोडा नदी, ऑप्शन डी किशन गंगा नदी। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन ए चिनाब नदी। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में, आपको याद रखना है, यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बनाया जा रहा है। यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा, ये आपको याद रखना है। यह पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। आपको याद रखना है, अभी तक चीन की सुपई नदी पर बना पुल करीब 275 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी पर बन रहे पुल के बाद भारत चीन से यह तमगा छीन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी पृथ्वी व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर, आपको याद रखना है कि सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमिया व्यंजन द गारमेट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के तहत असमिया व्यंजन द गारमेट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार का फोकस असम के व्यंजनों पर किया गया है। ये आपको याद रखना है, इस वेबिनार का फोकस असम के व्यंजनों पर किया गया है। असमिया भोजन के मुख्य आहार में चावल, मछली, मांस, सब्जियां और जड़ी बूटियां आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल परियोजना कब से शुरू हो रही है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023,
ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी 2023। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के प्राथमिक सेक्शन का परिचालन वर्ष 2023 में शुरू हो जाए। प्रदेश के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में मंजूरी दी और 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। केंद्र सरकार ने RRTS से देश के प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने के लिए कुल 8 कॉरिडोर चिन्हित किए हैं। इनमें से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर 3 प्राथमिकता वाले RRTS कॉरिडोर में से एक है, जिसे फेज 1 में लागू किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, जिसे फेज 1 में लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सना मारिन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बताइए सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी फिनलैंड। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा देश बन गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन डी अमेरिका। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को तेल सप्लाई के मामले में अमेरिका दूसरे पायदान पर आ गया है। भारत को कच्चे तेल की सप्लाइंग में इराक पहले स्थान पर है। आपको याद रखना है कि भारत को कच्चे तेल की सप्लाइंग में इराक पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन बी रूस। रूस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। अंतरिक्ष की निगरानी के लिए दुनिया भर में कई तरह के टेलीस्कोप लगे हैं और ये टेलीस्कोप स्पेस यानी अंतरिक्ष की निगरानी करते हैं, लेकिन रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर ऐसा टेलीस्कोप लगाया है जो इनर स्पेस यानी धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष दोनों पर नज़र रखेगा। ये आपको याद रखना है, धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष दोनों पर नज़र रखेगा और ये टेलीस्कोप उन कणों की खोज करेगा जिनकी वजह से धरती का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दैनिक जागरण के झांसी के प्रबंध निदेशक की मृत्यु हो गई है। इस पेपर का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन सी झांसी। दैनिक जागरण की झांसी के प्रबंध निदेशक की मृत्यु हो गई है। इस पेपर का प्रारंभ झांसी से हुआ था। दैनिक जागरण झांसी के प्रबंध निदेशक राजेंद्र गुप्त का बुधवार को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म आपको याद रखना है, इनका जन्म 4 मार्च 1926 को उत्तर प्रदेश के कालपी यानी जालौन में हुआ था। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के वॉल्यूम के लिए कितने डेसिबल की सीमा तय की है? ऑप्शन ए 50 डेसिबल, ऑप्शन बी 75 डेसिबल, ऑप्शन सी 100 डेसिबल, ऑप्शन डी 150 डेसिबल। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन बी 75 डेसिबल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को अधिकतम 75 डेसिबल तक सीमा तय की है। प्रयागराज में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से तेज आवाज़ में अजान पर
कोहराम का मामला मचा है। आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम एसएसपी को पत्र भेजा है। पत्र के जरिए पोल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। रात 10 बजे से, आपको याद रखना है, यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउड स्पीकर बजाने में पाबंदी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सत्यप्रकाश शर्मा नामक बुजुर्ग और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा ने ऐसा काम किया है जो देश में अब तक नहीं हुआ है। यह दंपति करीब 300 किलो का एक ताला बना रहे हैं। इतना बड़ा ताला बनाते हुए उन्हें 1 साल हो चुका है। इस ताले को बनाते हुए उन्हें 1 साल, 3 साल, इस ताले को बनाते हुए उनको 1 साल हो चुका है। आपको याद रखना है 3 फुट 4 इंच की चाबी का वजन 25 किलोग्राम से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, हाल ही में गर्भपात संबंधी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। इसमें गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 21। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन ए 24 सप्ताह। राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है, जिसमें गर्भपात की मंजूर सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। पहले कितना था? 20 सप्ताह था, अब कितना कर दिया है? बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।